और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी दफ्तर जाएंगे। दोपहर 1 बजे ईडी दफ्तर जाएंगे पूर्व सीएम। ईडी की कस्टडी में चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे, जानकारी सामने आ रही है। दोपहर 1 बजे रायपुर स्थित ईडी दफ्तर जाएंगे। सोशल मीडिया पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पोस्ट करी जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है संभाग स्तर पर। 22 जुलाई को आर्थिक नाकेबंदी करेगी कांग्रेस से जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें, ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, अब ये अपडेट मिल रहा है कि 1 बजे के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल, जो कि इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे। और अब जानकारी ये भी सामने आ रही है, देखिए कल जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, बैठक में रणनीति बनी किस तरह ईडी की कार्रवाई का विरोध करना है। और देखिए अब जानकारी ये भी कि ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है और कांग्रेस द्वारा चक्का जाम किया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देखिए निशाना भी इन पर साधा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस का काम जनता के लिए परेशानी बढ़ाना है, क्योंकि चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न होगी तो जनता कहीं ना कहीं आवागमन बाधित होगा, जनता परेशान होगी। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि दोपहर 1 बजे रायपुर स्थित ईडी दफ्तर जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे, जिनके खिलाफ शराब घोटाले का मामला दर्ज है। शराब घोटाले में इनकी संलिप्तता पाई गई थी। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस अब बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस की बैठक में आगे की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। बैठक में सरकार, उद्योगपति और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस ने 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करते हुए चक्का जाम करने का फैसला लिया है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे नेताओं को जबरन फंसाया जा रहा है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, विधायक देवेंद्र यादव को फंसाया गया। अब मेरे बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, जो राजनीति में भी नहीं है। एक तरफ जंगल काटे जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति कि कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो देवेंद्र यादव हो, चाहे हमारे सतनामी समाज के नेतागण हो, सबको एक केस में फंसाया गया। दूसरे में आदिवासियों की आवाज बंद हो जाए, इसलिए कवासी लखमा को फर्जी तरीके से जेल में डाला। और अब मेरे लड़के चैतन्य बघेल, जो राजनीति में भी नहीं है, आप लोग भी इतने दिन से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, लेकिन कभी न प्रदेश के राजनीतिक मंचों में आए, न जिला के मंचों पे आए, न कोई सार्वजनिक मंचों में आए। अपने खेती किसानी और अपने काम धंधे तक के सीमित रहा है, वहां तक के लोग टारगेट किए हैं। तो उद्देश्य इनका यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व खत्म किया जाए, दबा दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपक बैज ने कहा कि अगर ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू जैसी कोई और एजेंसी हो तो उन्हें भी कार्रवाई करने के लिए आना चाहिए। अभी भूपेश बघेल के घर पर कार्रवाई हुई है। हमारे एक नेता कवासी लखमा जेल में है, देवेंद्र यादव जेल की सजा काट कर आए हैं। उन्होंने कहा सरकार कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को डराने का, धमकाने का आज भूपेश बघेल के ऊपर लगातार ईडी, सीबीआई, उसके बाद ईओडब्ल्यू और कोई बाकी बचा है कोई एजेंसी, वो भी आ जाए, उसके लिए भी तैयार है स्वागत करने के लिए। आज भूपेश बघेल के ऊपर हुआ और किसी कार्यकर्ता के ऊपर होगा, किसी नेता के ऊपर हुआ। एक नेता हमारे जेल में, देवेंद्र यादव जेल काट कर आए। मतलब इस तरह से आप सिर्फ कांग्रेस नेताओं को डरा के ये संदेश देना चाह रहे हो कि देखो भूपेश बघेल के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं तो बाकी को छोड़ दो, देखो देवेंद्र यादव और कवासी लखमा को जेल भेज सकते हैं तो बाकी को दे दो। मतलब हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को डराना चाहते। कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। यहाँ पे ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को पूरे प्रदेश स्तर में पांचों संभाग में आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया है।
वहीं मामले में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का आरोप बेबुनियाद और निराधार है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं वो निराधार, बेबुनियाद और केवल राजनीतिक बयानबाजी है। वास्तविकता ये है कि ईडी शराब घोटाले की जांच कर रही है और घोटाले में जिन लोगों की सहभागिता है उन सब पर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। चैतन्य को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने चैतन्य को 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने चैतन्य बघेल पर शराब घोटाला, कोल घोटाला, महादेव ऐप मामले में हवाला कारोबारियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया था। टीम न्यूज स्टेट।